हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस पर्याय अध्ययन के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा, आपके एग्जाम में आएंगे। और सीजन ये आपका पार्ट 1 रहेगा, जो कि पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए। 300 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद तो आपको आएगा नहीं, जितना भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवा दें। एनसीईआरटी के ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स लाने के लिए। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर बताना आप लोग कि कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पानी का इकट्ठा होना, जो हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो मानव सबसे ज़्यादा क्या उपयोग करता है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे पृष्ठीय जल। ठीक है, जो ज़मीन होता है, ज़मीन का जो पानी होता है उसको सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकेंड इज द राइट, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बार बार पूछा गया, घना पश्चिमी बिहार स्थित कहाँ पे है। इस क्वेश्चन का राइट, घना पश्चिमी बिहार कहाँ पे, तो राजस्थान में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ठीक है, बी इज द सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उनको दुर्लभ संसाधन कहा जाता है। जैसे बहुत कम मात्रा में पानी मिलना, काम चलाओ के लिए अनाज मिल जाना, कम चलाओ के लिए एजुकेशन मिल जाना, कम चलाओ के लिए खाना पानी खा लेना है, तो ये हमारे सीमित होते हैं चीज़। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ, जल के स्रोत कितने टाइप्स के होते हैं। तो जल के स्रोत जो होते हैं आपके यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, 4 टाइप्स के राइट होते हैं। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, वनों से प्रत्यक्ष लाभ क्या है। तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ बताओ, तो आंसर हो जाएगा इसका लकड़ी की प्राप्ति। ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आंसर रहेगा आपका समुद्र का पानी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है, क्योंकि बताओ। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कि जो राइट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। क्यों खारा होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो यहाँ पे नदी होती है ना, नदी पृथ्वी से लवणों को बहा कर ले जाती है तथा उनमें समुद्र में डाल देती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ कि यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाती है। तो किस अवस्था में मुक्त हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर अस्थायी कठोरता और भंग गैस है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किया जाता है फिटकरी का हो जाएगा, फिटकरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर इसका आंसर फिटकरी नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बता आप लोग, इसका आंसर, घर की भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती हैं तो किस श्रेणी में जोड़ी जाती है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे समांतर क्रम में। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका कारण क्या है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कि निकट स्थित वस्तु का बीम चक्षु लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है, तो किस फोकस कहाँ पे, रेटिना पर फोकस करती है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तारों के टिटनाने का कारण क्या है। तो तारों का जो टिटनाने का कारण है यहाँ पे वायुमंडल के अपवर्तनांक में संतत परिवर्तन। थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्जाम में। इसका आंसर होगा नभकीय संलयन। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे, बताओ। नीली क्रांति का संबंध किससे,
तो आंसर रहेगा मछली उत्पादन से, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बाक्साइड जो कि एल्युमिनियम का है, ठीक है। नेक्स्ट, हरी क्रांति का संबंध किससे, तो हरी क्रांति का जो संबंध है आप लोग का राइट आंसर होगा कृषि से संबंधित है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुनहरी रेशा क्या है, तो सुनहरी रेशा आपका जूट है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नगद फसल क्या है, नगद फसल, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गन्ना हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कोयला, थर्ड। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई क्या है, तो बॉम्बे हाई बताइएगा क्या है, तो आंसर रहेगा बॉम्बे हाई जो है आप लोग का यहाँ पे थर्ड, खनिज तेल स्रोत, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, भारत की सूती वस्त्र के अहमदाबाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो आंसर होगा द्वितीय प्रदूषक पूछा गया इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर होगा एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ वाला। नेक्स्ट, जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे परावर्तन कहा जाता है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दीर्घदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, तो आंसर रहेगा आपका उत्तल लेंस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की गति क्या है, बताओ हवा में ध्वनि की गति, तो हवा में जो ध्वनि की गति होती है यहाँ पे तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई पूछा गया है कि नहीं है, तो आंसर होगा अर्ग अपॉन एस। नेक्स्ट, सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या अगर देखा जाए तो 8 है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट, जल चक्र डैश के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, वापसीकरण के साथ साथ जल वापस के संगठन, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है, बताओ, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड, रासायनिक उद्योग, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जा सकता है, बताओ, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 37 का यहाँ पे जैव निम्नीकरण पदार्थ, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पौधों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा वायु के सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के संकेत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बताओ, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एपिफाइटिक लाइकेन, फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सांस लेने पर ऑक्सीजन, ठीक है, सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेज़ी से घुल जाता है, आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO इसका फॉर्मूला था CO, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर धुआं है, तो बताओ धुआं क्या एक तरह से, तो धुआं आपका हो जाएगा यहाँ पे धुएं और धुएं का संयोजन है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह क्या है, शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडुसैट हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का प्रक्रम क्या है, प्रिज्म द्वारा, इसका आंसर हो गया बिग्योर, तो बिग्योर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया बताओ, तो जो इलेक्ट्रो आयन को तोड़ने में जो संबंधित प्रक्रिया होती है आपके आयनीकरण कहलाते हैं, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, बताओ, नीले रंग का बनाना है कांच, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है, कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है, बताओ आंसर, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर चाकू बनाने में, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक क्या है,
तो सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो तकनीक होती है ये सभी उपयुक्त किया जाता है, यानी कि आपके 16वीं विधि लीव ब्लॉक विधि, विद्युत अपघटन विधि। तो आंसर होगा उपयोग में एक से अधिक, ठीक है, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। अब यहाँ पे पूछा गया मेगावाट क्या है, तो बताओ मेगावाट कितना है, इसका आंसर बताओ। तो मेगावाट जो हो जाएगा आप लोगों का आंसर 10⁶ वाट, ठीक है, बी सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत क्या है, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऊर्जा का जो अपरंपरागत स्रोत है, तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे 3rd लकड़ी, ठीक है, लकड़ी हो जाएगा, 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भूपटलीय में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आंसर बताना। तो आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, Al। नेक्स्ट, प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो प्लास्टर जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्लास्टर और पेरिस की जाती है। नेक्स्ट, किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय क्या है, तो आंसर जो हो जाएगा किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय दूध उत्पादन, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो भारत में आपके टोटल कितने रेलवे जोन हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 16, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होती है, तो कितनी दूरी होती है पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 1600 मिलीमीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1676 मिलीमीटर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गैस पाइपलाइन क्या है, गैस पाइपलाइन, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे हजारी जगदीशपुर, 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी में गैस रिसाव हुआ था, तो भोपाल त्रासदी में जो गैस रिसाव हुआ था, आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोर पंखी नीला रंग का पूरक क्या है, तो मोर पंखी नीला रंग का जो पूरक रंग है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाल, ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्षार में वे पदार्थ हैं जो, क्षार में वे कौन से पदार्थ हैं जो, तो आंसर जो हो जाएगा आपका अम्ल को प्रभावहीन करता है, 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया की दर हो जाती है आपका बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस ताप पर उपचार से इस्पात सख्त हो जाता है, बताओ इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कठोरता, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का जो प्रयोग किया जाता है आप लोगों का आंसर हो जाएगा पानी को शुद्ध करने का, ठीक है, क्या होता है, पानी को शुद्ध करने का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम पूछा गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो सामान्य नाम होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा ले जाने वाले तार के लिए प्रयुक्त रंग, तो विद्युत धारा ले जाने के लिए तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ, ठीक, अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट, कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कीटभक्षी कहलाते हैं, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक क्या है, तो सेप्टिक टैंक आपका एक यहाँ पे सेप्टिक टैंक थोड़ा सा छोटा का जो, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेप्टिक टैंक जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर होगा एक एरोबिक निलंबित प्रकाश उपचार प्रणाली, एन एरोबिक सस्पेंशन ग्रो ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट सिस्टम, 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर बताओ, पारा दूषित जल में रहने वाली मछली खाने से होने वाला रोग, तो इससे जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे मिनी माता रोग होता है, 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है फिर भी मैं रीड कर दूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है, तो समुद्री प्रदूषक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विघटित ऑक्सीजन, 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शोर क्या है, तो शोर अगर देखा जाए तो शोर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर अवांछित ध्वनि, ठीक है, जो मन ज़्यादा शोर बोलता है। नेक्स्ट,
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपका 7 होता है। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तांबे के बर्तनों को विद्युत लेपन के लिए किस विद्युत अपघटय का उपयोग किया जाता है? तो बताओ किसका किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन का। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति के SI अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वॉट हो जाएगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा, तो हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यक्ष धारा। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। मिट्टी के तेल में रखी धातु है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोडियम। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु बताओ? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पीतल। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लाइकेन प्रदूषण है, तो लाइकेन प्रदूषण क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सहजीवी हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शाकाहारी जंतु क्या है? शाकाहारी जंतु शाकाहारी, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बकरी जो होती है आपकी शाकाहारी, यानी कि जो प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया पाई जाती है पौधों में पाई जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीछे प्लांट एक प्रकार का क्या है? तो पीछे प्लांट एक प्रकार का कीट भक्षी है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुरूपता डैश प्रदर्शित करती है, तो किस तरह की बहुरूपता प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सल्फर। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद देखो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण देगा इसमें उपयोग एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिरोधी की इकाई क्या है? प्रतिरोधी की इकाई, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ओम। ठीक है, ओम हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट, डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है, तो कितने डेसिबल पर बन जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 80 से ऊपर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर उपयुक्त में कृषि अपशिष्ट में। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वसन क्या है? तो श्वसन अगर देखा जाए तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण है। ठीक है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र होता है, तो क्रेब्स चक्र किस में होता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ कि एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त होता है, तो 1 मोल की ऊर्जा मुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 32 ATP। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है, तो किस में टूटता है ये? तो आंसर जो हो जाएगा आपका 91 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम डैश द्वारा की गई थी, तो रक्त कोशिकाओं की जो खोज की गई थी यहाँ पे मॉल पिगली के द्वारा खोज की गई थी। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय स्पंदन दर मिनट पूछा गया, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 93 का फर्स्ट 72 टाइम्स। नेक्स्ट, विज्ञान की वो शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे एंड्रोक्रिनोलॉजी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मधुमेह डैश की कमी से होता है, तो मधुमेह आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इंसुलिन। ठीक है, इसका आंसर इंसुलिन। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। मादा की जनन शक्ति नियंत्रित होती है, तो किस तरह से नियंत्रित होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 96 का जो हो जाएगा 4 माने उपयुक्त 1 से अधिक।
उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्र का आकार डैश के समान होता है, तो विक्र का आकार जो होता है सेम के आकार होता है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। मानो कि विक्र में हेनेलुप का आकार डैश का होता है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट यू आकार का होता है। नेक्स्ट, यह ध्वनि प्रदूषण डैश का प्रभाव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 99 है, आंसर होगा दौरा। नेक्स्ट, ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है, कि सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट, परितंत्र के मुख्य घटक क्या बताओ। तो आंसर हो जाएगा परितंत्र के मुख्य घटक जो पूछा गया है, तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, यह एक चिकित्सा पद्धति है, तो एक यह चिकित्सा पद्धति है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्यूनिन औषधि क्या है, तो क्यूनिन एक मलेरिया वाली होती है, मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो किसे पूजा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर धन्वंतरी, तरीक सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में बर्नर के प्रयोग होने वाली गैस, तो बर्नर में जो प्रयोग गैस होती है वहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में यहाँ पे गोबर गैस। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्वसन एक उदाहरण है, तो श्वसन एक किस तरह का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मंद दहन है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूना जो सफ़ेदी के काम आता है का सूत्र पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CO। नेक्स्ट, शुद्ध सेल बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है, आंसर बताओ इसका, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों का विस्फोट बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सोरा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन रीड करो फिर आंसर। गर्म निकले चूड़ की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, बताओ। ठीक है, आंसर देखो यहाँ पे, तो आंसर रहेगा आपका योगज प्रतिक्रिया कहलाती है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। किसान द्वारा अपने खेत में कीड़ों आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कीटनाशक। सेकेंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ इसका आंसर। यहाँ पे उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। 112 का आंसर जो होगा खाद बनाने, ठीक है। सेकेंड इज द थर्ड, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सीलबंद कंटेनरों में डंपिंग, ठीक है। यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है या धारा मापने का यंत्र जिससे क्या कहते हैं, विद्युत धारा को, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है। 113 का आंसर जो है वोल्ट मीटर, सॉरी विद्युत धारा की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आमीटर। नेक्स्ट, साबुन का सामान्य सूत्र क्या है, तो साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे RCOONA। नेक्स्ट, किसके हृदय में सर्वाधिक कच्छे पाए जाते हैं, चैम्बर यानी कि पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉकरोच में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त का समूह कौन सा है, सर्वदाता, आंसर हो जाएगा O यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सार्वभौमा स्वीकारता यानी कि सबका ग्रह ब्लड लेता है रक्त समूह, आंसर हो जाएगा AB। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है, बताओ। तो मानव हृदय में कच्छों की जो संख्या होती है आपकी 4 होती है। थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। मानव में पूछा गया है थर्ड। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बता। निकट दोष दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है,
तो आंसर हो जाएगा इसका, लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आउटर लेंस। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट छवि के लिए न्यूनतम फोकस लंबाई कितनी है? फोकल लंबाई पूछा गया। स्वस्थ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दैनिक जीवन प्रकाश के परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर प्रकाश चमकती सतह पर पड़ता है जिससे वो चमकता है। नेक्स्ट, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में श्वसन करता है, तो कितनी बार करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 16 से 20 बार। नेक्स्ट, केंचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो केंचुए में श्वसन जो होता है आपका त्वचा के माध्यम से। थर्ड। नेक्स्ट, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम कहाँ पे पाया जाता है? आंसर बताओ इसका। तो आंसर हो जाएगा फलीदार जड़ों में। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिम्बोमिया का उदाहरण क्या है? सिम्बोमिया का जो उदाहरण है आपका यहाँ पे लाइकेंस हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुद्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो गुद्दे में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है तो आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केंचुए का मुख्य उत्सर्जन क्या है? तो केंचुए का जो मुख्य उत्सर्जन है आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रेडिया। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीक्र का रंग क्या है? तो बीक्र का रंग यहाँ पे पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट लाल कलर का होता है। नेक्स्ट, मछली, सरीसृप, स्तनधारी इस उत्पादों को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, 129 प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा 129 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा यूरिया। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों का कौन सा संयोजन पृथ्वी की भूपटल या क्रस्ट का एक बड़ा सा हिस्सा बनाता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 130 का ऑक्सीजन और सिलिकॉन। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ इसका आंसर बताओ कि कार में जलने वाले पेट्रोल के साथ निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी है? 132। तो आंसर होगा कोयला गैस। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बताओ इसका आंसर। किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे मध्य क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आंसर इसका? मुख्य ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कृत्रिम रेशम क्या है? तो कृत्रिम रेशम बताओ 131। तो आंसर होगा रेयान। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एनालॉजी का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 136 का राइट आंसर कुनैन। सेकेंड इज द राइट। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलिक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे ए इज द सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र 138 का सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लू पेट्रोल का रासायनिक नाम क्या? बताओ ब्लू पेट्रोल का रासायनिक नाम, अब बताओ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्लू पेट्रोल का पूछा गया है, इसमें से राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, आंसर बताओ। तो 140 का जो आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सेकेंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर होता किस प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? तो आंसर है क्वेश्चन का नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण संबंधित नहीं? बताओ। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 142 का यहाँ पे धुएं से बचना।
सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर पूछा गया था, थर्ड इज द करेक्ट, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करना। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा जल संचलन कहाँ पे होता है? ठीक है, तो आंसर है 143 का, यहाँ पे जमीन के नीचे वर्षा जल का संग्रहण होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कारण मृदा का प्रदूषण का नहीं है, बताओ। तो आंसर रहेगा 144 का, जो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे भूकंप या ज्वालामुखी। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्वनि की इकाई पूछा गया है, तो ध्वनि की इकाई बताओ। तो ध्वनि की जो इकाई होता है डेसिबल होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे इसका आंसर होगा जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का जो कारण है आप लोग का 146 का आंसर रहेगा यहाँ पे राइट आंसर एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है आपका समताप मंडल। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऊर्जा का अनवीनीय स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 148 का, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोयला। थर्ड, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस अगर देखा जाए आपका 149 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका मनाया जाता है 5 जून को। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आपको, चिपकू आंदोलन संबंधित है? तो चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है आपका राइट आंसर वन संरक्षण से। फर्स्ट, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1972 में बनाया गया था। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या बताओ। तो अम्ल वर्षा का जो कारण पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है यदि उसका स्तर कितना हो? तो आंसर हो जाएगा 144 का जो आप लोग का यहाँ पे 80 डेसिमल से अधिक। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वन उत्पाद से पर्याप्त नहीं किया जा सकता? वन से आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केचुए किसानों के लिए लाभकारी क्योंकि? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उर्वरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो जल से होने वाली जो बीमारी होती है तो राइट आंसर हो 157 का पीलिया होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा पूछा गया है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा 158 का यहाँ पे 0.003%। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, WWF किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो WWF जो आपका क्षेत्र में कार्य करता है 150, ये आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, LPG में पाई जाने वाली तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे ब्यूटेन। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है आपका 7 होता है, यानी कि 7 होता है। नेक्स्ट, सूखी बर्फ कहाँ पाया जाता है? तो सूखी बर्फ जो पाया जाता है यहाँ पे आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करने वाला आंसर होगा यहाँ पे राइजोबियम। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मलेरिया क्या है? तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा क्या है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत की मात्रा है 21% हो जाएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर। केचुए द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है? तो केचुए द्वारा जो खाद बनाए जाते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जल प्रदूषण होता है तो 168 का
तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखो आंत्र ज्वर होता है, पीलिया होता है और पेचिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता। ठीक है, 169 का आंसर बता। पूछा गया है यहाँ पे कि किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली थी, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो 169 का जो आंसर होगा थर्ड, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन से। तो प्रमुख सबसे ग्रीन हाउस जो गैस है सब 170 का कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो ये आप लोग के 170 मैंने क्वेश्चन करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इसका सेकेंड वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी जो कि आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।